तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई कल रात वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जेली रोल को आप लोग फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो रेसलमीना में अपीयर होने वाले हैं ऐसा कहा गया है। तो उसके लिए कल के स्मैकडाउन के लिए फिलहाल वो रूमर्ड थे एंड अभी तक वो रूमर्ड थे, लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया जा चुका है। मिज ने भाई इनको ऑफिशियली अनाउंस किया है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए। मिज ट्वीट करते हैं, लिखते हैं टुमारो अ स्पेशल एडिशन ऑफ मिज टीवी, माई गेस्ट जेली रोल, म्यूजिक सुपरस्टार, चार्ट टॉपर, सोल्ड आउट एरेनाज एवरीवेयर, बट टुमारो ही एंटर्स द वन arena he's never been in before, the Miz interview chair. SmackDown tomorrow US Network, it will be awesome. तो मिज ने अनाउंस कर दिया है जेली रोल को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। सेगमेंट भी हमें पता है कि क्या होने वाला है इनका जेली रोल का। ये आने वाले हैं मिज टीवी में एंड वी ऑल नो कि जब मिज टीवी होता है तो WWE सुपरस्टार्स या सेलिब्रिटीज अपने मैच को ही बिल्ड करते हैं। कैओस तो होता ही है। काफी टाइम बाद मुझे लगता है मिज टीवी होने जा रहा है एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि मिज जो है वो डनहाउजन से कर्स्ड भी हैं, तो यहाँ पे डनहाउजन की भी हो सकती है कि इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिले। फिलहाल जेली रोल कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए कंफर्म हो चुके हैं। इनका कौन सा मैच होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही कोई बस मतलब भर का मैच होगा। ज़्यादा नीड नहीं है कि किसी इंपॉर्टेंट फ्यूड में इनको डाला जाए। पहले भी मिज के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन वो समर स्लैम था या लास्ट ईयर का महीना था, नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं ढंग से, शायद समर स्लैम ही था। तो ऐसे में जेली रोल मिज टीवी पे आने वाले, तो चीज़ें जो है कि हो सकती है। एंड रेसलमीना के लिए तो वैसे भी कंफर्म ही बताया जा रहे हैं जेली रोल, तो कल स्मैकडाउन में अपीयर होंगे। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। यह है रेसलमीना के टिकट्स को लेकर। वी नो कि रेसलमीना के लिए टिकट्स ज्यादा बिक नहीं रहे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब एक नया मूव लिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टिकट प्राइसेस फिर से लोअर किए। मैं आपको बताता हूं क्या अपडेट है। रेसलटिक्स की अपडेट है एंड कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज ड्रॉप्ड प्राइसेस फॉर रेसलमीना 42 टिकट्स फ्रॉम द प्रीवियस चीपेस्ट स्टैंडर्ड टिकट बीइंग $254 to now down to $177. Night 1 has also dropped from $228 to $177. डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत कुछ करके देखा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वापस से टिकट प्राइसेस डाउन कर रहे हैं। पहले बीच में इन्होंने एक हफ्ते के लिए किया था एंड अभी उससे भी काम नहीं चला, तो अब ये लोग वापस से डाउन कर रहे हैं। नाइट 2 के लिए जो सबसे चीपेस्ट स्टैंडर्ड टिकट थी ना, उसकी कीमत थी $254। अगर इंडियन रुपीज़ में तुम इसको लेके जाओगे तो लगभग मिला के चलो कि 22, 23, 24, 25 हज़ार रुपये के अराउंड ये होता है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने अब ये टिकट प्राइसेस डाउन करके 177 कर दिए हैं, यानी कि अब इंडियन रुपीज़ में इसको तुम कन्वर्ट करो, मैं अंदाजे से ही बता रहा हूँ, कुछ मान के चलो यही होगा तुम्हारा लगभग 15, 16 या 17 हज़ार के आसपास, 17, 18 हज़ार के आसपास का होगा। तो ठीक ठाक ही डिफरेंस आ गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता लग गया कि नहीं बिकने वाले हैं टिकट्स, तो इनको डाउन कर दो। नाइट 1 228 था, तो अब उसको भी 177 इन्होंने कर दिया है। बहुत कुछ चीज़ें की हैं पिछले कुछ दिनों में। पहले इन्होंने ऐसे डिस्काउंट दिया एक हफ्ते के लिए, फिर बाय 1 गेट 1 फ्री किया, फिर उसके बाद कॉम्बो टिकट्स दे ही रहते हैं। साथ में अभी मैंने कल ही आपको बताया कि कॉल करके फैंस को बुला रहे हैं कि आ जाओ रेसलमीना देखने। इन्होंने इवन वो भी स्क्रीनिंग भी बंद करा दी आसपास में कि लोग स्क्रीनिंग ना देखे बल्कि वो इवेंट में आके बैठे। उससे भी काम नहीं चल रहा है, तो अब ये लोग परमानेंटली जो चीपेस्ट टिकट प्राइस है वो भी अपने डाउन कर रहे हैं। एंड फिलहाल कंडीशन ये है कि टिकट्स नहीं बिक रहे हैं। ये तो चलो बात होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कर क्या रहे हैं। मैं आपको अब टिकट नंबर्स बताता हूँ। बहुत टाइम बाद नंबर्स निकल के सामने आए हैं। रेसलटिक्स की अपडेट निकल के सामने आई है एंड अभी जस्ट कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले, 3-4 घंटे पहले आई निकल के सामने। मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है भाई कि रेसलमीना सैटरडे के लिए, यानी कि नाइट 1 की बात करें तो नाइट 1 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेच रखे हैं अभी मिला जुला के कुछ 37,520 टिकट्स, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फिलहाल टोटल 44,210 की सेटअप कैपेसिटी के साथ में वर्क कर रहे हैं। इसमें से कि अवेलेबल हैं 5,881 टिकट्स। पिछले 7 दिनों में इन्होंने रेसलमीनिया के लिए मात्र 785 टिकट्स बेचे हैं, यानी कि दिन में लगभग मान के चलो कि 110 से 120 टिकट्स ये लोग बेच रहे हैं फिलहाल। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहे तो इस स्टेडियम में सीट्स ऐड कर करके अटेंडेंस बिठा सकते हैं 68,000 के आसपास में, इजीली 70,000 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात हो गई भाई। ये 44,000 टिकट जो पहला बैच है यही बिक जाए भगवान भरोसे तो बहुत हो जाएगा। नाइट 2 की बात करें तो नाइट 2 के लिए हमेशा भाई थोड़े ज़्यादा टिकट्स बिकते हैं, तो 900 ज़्यादा टिकट्स यहाँ पे नाइट 2 के लिए बिके हैं। फिलहाल अभी इसके लिए 38,470 टिकट्स हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट। सेटअप कैपेसिटी वही है एंड अवेलेबल है नाइट 2 के लिए 4,931 टिकट्स, यानी कि यहाँ पे भी लगभग मान के चलो कि तुम्हारे बाकी हैं 5,000 टिकट्स। एंड यहाँ पे पिछले 7 दिनों में 1124 टिकट्स बिके हैं। तो जहाँ पे नाइट 1 के लिए पिछले एक हफ्ते में 785 टिकट्स बिके थे, यहाँ पे नाइट 2 के लिए पिछले 7 दिनों में एक हफ्ते में 1124 टिकट्स बिके हैं। तो वो तो नाइट 2 का अफेक्ट होता ही है, लोग कंसिडर करते हैं नाइट 2 को ही मेन इवेंट, तो इसीलिए नाइट 2 के लिए ज़्यादा टिकट्स बिकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर बहुत अच्छे से याद है कि 50 के तो ये लोग क्रॉस कर चुके थे। अब मुझे लगता है ये 44,000 टिकट्स बेचते बेचते इनको अगला हफ्ता तो लग ही जाएगा।
वो भी अगला हफ्ता अगर किस्मत इनकी अच्छी रही तो, क्योंकि पिछले 7 दिनों में मैक्सिमम इन्होंने भाई 1100 टिकट्स बेचे हैं। तो अगर इस स्पीड से चलेंगे तो अगले 1 महीने लग जाएंगे भाई ये बाकी के बचे खुचे टिकट्स बेचने में। तो रेसलमीनिया में अगर इस स्पीड से चलते रहे तो मुश्किल से 45,000 लोग आएंगे, मैक्सिमम 50,000। इनको कुछ करना होगा भाई, टिकट्स की स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, तभी जाके रेसलमीनिया में 68 नहीं तो 70,000 लोग आएंगे नॉर्मल, वरना तो इस साल कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा ही कंसर्निंग है। अब टिकट प्राइसेस डाउन किए तो शायद कुछ बात बन सकती है, लेकिन देखते हैं, अभी तो लगता नहीं कुछ खास। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो कल मैंने आपको बताया कि WWE वाले रेसलमीनिया 42 के लिए कुछ स्टिपुलेशन वाले मैचेस भी फिलहाल प्लान कर रहे हैं। रेसल वोट्स की अपडेट थी एक्चुअली, वहां पे कहा गया कि मल्टीपल मैचेस, सेवरल मैचेस ऐसे करके बताया गया कि WWE वाले स्टिपुलेशन वाले कर सकते हैं। लेकिन स्टिपुलेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि एक लैडर मैच तो मान ही लो, मतलब स्टिपुलेशन के नाम पे रेसलमीनिया में एक मल्टी पर्सन मैच होता है एंड वो लैडर मैच होता है। ये लगभग एक ट्रेडिशन ही बन गया है, तो वो तो होने ही वाला है। कहना है अपडेट में ऐसा बताया गया कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि एक लैडर मैच हो, एंड जो सेकंड मैच हो सकता है वो अपना स्ट्रीट फाइट हो सकता है। मुझे लगा कि एक सिंपल नो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रीट फाइट भी ये लोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंफर्म है कि यही 2 स्टिपुलेशन वाले मैचेस होंगे, लेकिन ये 2 मैचेस मोस्ट पॉपुलर हैं फिलहाल अगर पिचिंग की बात की जाए तो। एक स्ट्रीट फाइट एंड एक अपना लैडर मैच। लैडर मैच तो मुझे लगता है कि या तो टैग टाइटल के लिए कर देंगे, नहीं तो अपने आईसी टाइटल, नहीं तो यूएस टाइटल के लिए कर देंगे, सिंपल ही है। बाकी ऐसे स्ट्रीट फाइट देखना होगा, मुझे लगता है ये जेकब फाटू ड्रू मैकिंटायर पे ज़्यादा सूट करेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि है ट्रिपल एच के एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेके। एंड ट्रिपल एच ने जब से ये वाली स्टेटमेंट दी है भाई, इंटरनेट पे दंगे मच चुके हैं। ट्रिपल एच को बोलना नहीं चाहिए भाई, एंड बातें भी ऐसे ही करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ट्रिपल एच ने क्या बोल डाला भाई। ट्रिपल एच अभी रिसेंटली रूममेट शो पे आया था, एंड यहाँ पे ट्रिपल एच बात करते करते अभी के प्रोडक्ट के बारे में बात करते करते कह देते हैं कि अभी का जो प्रोडक्ट है, अभी की जो WWE है, वो एटीट्यूड एरा से भी मैसिव है। यानी कि एटीट्यूड एरा के टाइम पे जो WWE थी उससे भी बेटर है अभी की WWE। कहते हैं ट्रिपल एच की इट्स बिगर देन इट्स एवर बीन, इट्स बिगर देन द एटीट्यूड एरा। ट्रिपल एच का कहना है कि जो करंट एरा, ये रूथलेस डिप्रेशन एरा, ये एटीट्यूड एरा से भी ज़्यादा बेटर है। मुझे नहीं लगता है कि इस धरती पे एक सिंगल सोल भी होगा जो चीज़ पे बिलीव करने वाला है। एंड एटीट्यूड एरा तो छोड़ दो ना यार, 2022 के पहले की WWE से कंपेयर करो ना, उससे भी बेटर नहीं है फिलहाल की WWE। ये तुम अगर फ़ायदे के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, टिकट्स के बारे में बोलना चाहते हो तो बोल लो, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट वाइज तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। 1000 लाइक्स है ट्वीट पे एंड उस पर 600 कमेंट्स है। बताता है आपको ट्विटर पे इतनी इंगेजमेंट आती नहीं है लाइक कमेंट के मामले में, लेकिन अगर इतने कमेंट्स आए तो लोग कितने ज़्यादा ट्रिपल एच को प्यार दे रहे होंगे आपको मालूम ही है। ट्रिपल एच ने पता नहीं स्टेटमेंट क्यों दी हेडलाइंस में आने के लिए, आप क्या पता नहीं क्या। पिछले साल भी महीने से पहले भाई बहुत ही उटपटांग बातें बोली जा रही थी, इस साल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ट्रिपल एच ने शायद अब शुरुआत कर दी है। कि आप लोग ट्रिपल एच से अग्री करते हैं? एक बहुत ही रबिश क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखो एटीट्यूड एरा हमने लाइव देखा नहीं, ऐसा नहीं कि हमने लाइव देखा, कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो रूथलेस अग्रेशन भी लाइव नहीं देखा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, कोई भी कह सकता है कि अभी की WWE तो पिछले 3 साल पहले की WWE से बेटर नहीं है, तो उससे तो कहाँ ही बेटर होगी। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है। आप लोग बताना भाई आपके थॉट्स क्या हैं। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।